QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकआइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग विश्व की जलवायु को देख रहे हैं और आज हम लोग टुंड्रा जलवायु को देखेंगे। बिल्कुल एटलस के माध्यम से टुंड्रा जलवायु बिल्कुल आपका ध्रुव क्षेत्र पाई जाती है, खास करके उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में जलवायु नहीं पाई जाती है, पूरा ये बर्फ का क्षेत्र होता है और यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। हम बिल्कुल मैप के थ्रू इसको देखेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है और ये क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर और सबसे पहले हम बात करेंगे टुंड्रा जलवायु। तो टुंड्रा जलवायु याद रखिएगा, ये केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है और खास करके पोल के पास पाई जाती है। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या हैं? तो इसे हम ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, वो अलग अलग नामों का इस्तेमाल करता है। तो याद रखना, इसे हम ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं, इसे हम आर्कटिक जलवायु भी कहते हैं। तो क्योंकि आर्कटिक महासागर के आसपास जलवायु पाई जाती है, इसीलिए इसको हम जो आर्कटिक जलवायु भी कहते हैं और इसको हम जो है ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि ये केवल उत्तरी पोल पर जलवायु पाई जाती है और बिल्कुल आपका जो बर्फ का क्षेत्र होता है। तो याद रखना, इसके 3 नाम है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन के क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके और किस नाम से जाना जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार की। तो याद रखिएगा, जो आपका ध्रुवीय जलवायु है, जिसे हम टुंड्रा जलवायु कहते हैं, तो इसे ध्रुवीय जलवायु प्रदेश याद रखना 65 उत्तरी अक्षांश से लेकर के और जो है 90 उत्तरी ध्रुव तक जो है ये जलवायु पाई जाती है। तो याद रखना, केवल ये उत्तरी गोलार्ध में जलवायु पाई जाती है, जिसे मैंने बताया था आगे आपको टैगा जलवायु। तो टैगा जलवायु भी याद रखिएगा कि ये भी जो है केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है और टुंड्रा जलवायु भी क्या है, ये भी उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्षेत्र अधिक है। तो क्षेत्र अधिक होने की वजह से यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। दक्षिण गोलार्ध में क्षेत्र नहीं है, वहाँ सागर है, इसलिए जलवायु वहाँ पर नहीं पाई जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ की सूर्य की रोशनी बिल्कुल तिरछी पहुंचती है, तो यहाँ पे हमेशा तापमान जो है ठंडा होता है, इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। अभी याद रखिएगा, इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो 65 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच में यहाँ पर जो है बहुत कम तापमान होता है, इसीलिए जो है यहाँ पर बर्फ का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में जो है वर्षा बहुत कम होती है और वर्षा ना होने की वजह से, तापमान कम होने की वजह से इस क्षेत्र में जो है वनस्पतियां ना के बराबर पाई जाती हैं। केवल काई और कुछ छोटे छोटे फूल जो है पाए जाते हैं, खास करके वो भी ग्रीष्म ऋतु में पाए जाते हैं। शीत ऋतु में बिल्कुल ये पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, यहाँ पे वनस्पतियों का लगभग अभाव देखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं शीत मरुस्थल कह सकते हैं। ये पूरा बर्फ का क्षेत्र होता है। दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे जलवायु नहीं पाई जाती, क्योंकि इस क्षेत्र में स्थल है ही नहीं, इसलिए जलवायु वहाँ पर नहीं पाई जाती है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, दक्षिणी अक्षांश में, मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी अक्षांश में यह जलवायु का प्रभाव देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे स्थल है ही नहीं। तो याद रखना, ये जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बातें बैठना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं टुंड्रा जलवायु का क्षेत्र। अगर बात करते हैं तो याद रखना, उत्तरी अमेरिका और आपका यूरोप और आपका जो है उत्तरी रूस में और खास करके ये एशिया के साइबेरिया में जलवायु पाई जाती है। तो याद रखना, ये टुंड्रा जलवायु प्रदेश 3 महाद्वीपों में देखने को मिलता है। एक आपका उत्तरी अमेरिका, एक आपका यूरोप और एक आपका जो है कौन सा, तो एशिया का क्षेत्र। और यही तीनों महाद्वीप हैं जो आर्कटिक महासागर के चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में याद रखेगा, उत्तरी कनाडा की तटीय पट्टी के रूप में ये जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल अभी मैप के माध्यम से देखेंगे। और यूरोप की बात करें तो यूरोप पे ग्रीनलैंड याद रखेगा, ग्रीनलैंड याद रखेगा यह राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है, क्योंकि इस पर डेनमार्क का अधिकार है। और याद रखना, ये जो है ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी याद रखिएगा। और ग्रीनलैंड का अगर हम कहा जाए भौगोलिक रूप से किसका अधिकार है, तो फिजिकल या भौगोलिक रूप से इस पर उत्तरी अमेरिका का अधिकार है। अभी इसको लेकर के विवाद भी हुआ है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं इस समय वर्तमान में, इन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका अर्थात ये अमेरिका का हिस्सा है, इस पर जो है डेनमार्क का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इसको दावा उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये विवाद में है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर में या कभी भी करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। ग्रीनलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आपका राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है, तो राजनीतिक रूप से याद रखेगा ये डेनमार्क का, उत्तरी मतलब खास करके यूरोप का हिस्सा है। और राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, ठीक है, अब भौगोलिक रूप से देखा जाए तो याद रखना ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। इसके अलावा यूरोप पे आपका उत्तरी स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में, नॉर्वे फिनलैंड के क्षेत्र में और आपका उत्तरी रूस में खास करके साइबेरिया आपका क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है और उत्तरी यूरोप में भी पाई जाती है, रूस में।
अब जब आप मैप देखिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उत्तरी आपका कनाडा में आपका ये पट्टी देख रहे हैं, तो ये पूरा पट्टी में जलवायु पाई जाती है। ग्रीनलैंड आपका देख रहे हैं, ग्रीनलैंड में जलवायु पाई जाती है। और आपका जो है उत्तरी कनाडा जो है आपका यूरोप में, तो आपका ये स्कैंडिनेवियन क्षेत्र है, आपका नॉर्वे, स्वीडन का, फिनलैंड का क्षेत्र है, यहाँ जलवायु पाई जाती है। और आपका उत्तरी रूस में, और इसके बाद आपका जो है कौन सा, तो रूस का साइबेरिया क्षेत्र में, जो आपका एशिया का पार्ट माना जाता है, यहाँ ये जलवायु पाई जाती है। तो आप जब मैप के थ्रू देखते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से याद होता है। और मैंने इसको मैप जो है अपने से डिजाइन करके बनाया है, ठीक है। ये सब मैप मैंने ले करके और नेट से डाउनलोड करके फिर मैंने इस पे अपने से लिख करके किसी चीज़ को बताया है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर हमें मैप के थ्रू नहीं देखेंगे तो हमें जल्दी याद नहीं होगा, इसीलिए मैप के थ्रू देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो याद रखना, टुंड्रा जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो केवल उत्तरी गोलार्ध में आप दे सकते हैं, दक्षिण गोलार्ध में जलवायु नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पे कोई स्थल है ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं तापमान और वर्षा की स्थिति की। तो यहाँ तापमान याद रखिएगा, इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 10 सेल्सियस तक होता है, और शीत ऋतु का औसत तापमान कितना होता है, -40 सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। तो यहाँ शीत ऋतु बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, और यहाँ बर्फ का क्षेत्र बहुत ज़्यादा जमा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है। तो 25 सेंटीमीटर वो औसत वार्षिक वर्षा होती है। कभी कभी 2 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो कभी कभी देखा जाता है 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कभी 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और वर्षा किस रूप में होती है, बर्फ के रूप में होती है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ बर्फ के रूप में वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा का एक रूप बर्फ भी होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, याद रखना, गर्मी के 4 माह छोड़कर शेष सभी माह में यहाँ पर वर्षा बर्फ के रूप में ही होती है, ये भी याद रखें। कभी कभी पानी की जो है वर्षा होती है ग्रीष्म काल में, केवल फुहारेनुमा वर्षा होती है, लेकिन बाकी यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और हमेशा होती रहती है। यहाँ वनस्पतियों का अभाव होता है, याद रखिएगा। तापमान की कमी, 2 चीज़ें याद रखना, कहीं भी वनस्पति तभी पाई जा सकती है जहाँ पर तापमान अधिक हो और वहाँ वर्षा भी हो। तो याद रखना, यहाँ वर्षा भी कम है, यहाँ तापमान की कमी है। तो तापमान की कमी होने के कारण, वर्षा की कमी होने के कारण, तो यहाँ देखना, यहाँ पर वनस्पतियाँ नाम के बराबर पाई जाती हैं। यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। केवल यहाँ पर काई पाई जाती है और आपका जो है मांस पाए जाते हैं। काई और मांस, जो आप पानी देखा होगा, जहाँ पानी हमेशा गिरता है तो वहाँ पर काई पाई जाती है। इस काई को हम क्या कह सकते हैं, शैवाल कहते हैं। तो यही यहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पे पानी अक्सर जमा होता है, बस। बाकी यहाँ कोई वनस्पतियाँ यहाँ नहीं पाई जाती हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन वनस्पतियों को रूस में स्थानीय भाषा में टुंड्रा कहते हैं। याद रखिए, जो आपका ये काई है, शैवाल है, इसी को रूस में क्या कहा जाता है, टुंड्रा कहते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, टुंड्रा जलवायु कहते हैं। वैसे इसका नाम ध्रुवीय जलवायु है, लेकिन टुंड्रा जलवायु बहुत फेमस नाम है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण अगर तथ्य की बात करते हैं, तो ग्रीष्म काल में 4 महीने के अलावा मिट्टी में जल अस्थायी रूप में जमा रहता है, ठीक है। और गर्मी में जब तक जो है जल पिघलता है, तब तक कुछ वनस्पतियां उग जाती हैं, और फूल पत्ती के रूप में वो वनस्पतियां उगती हैं। बहुत छोटी छोटी जो है वहाँ घासें पाई जा सकती हैं, उसके अलावा बड़े बड़े यहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, टुंड्रा जलवायु बहुत महत्वपूर्ण जलवायु क्षेत्र है। इसके नाम कौन कौन से हैं, इसके जो है क्या क्षेत्र है, और याद रखिएगा, इस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर केवल क्या है, मछली, इन क्षेत्रों में मछली उत्पादन होता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में याद रखिएगा, पेट्रोलियम के भंडार हैं। यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, खास करके आर्कटिक जो आपका तटीय क्षेत्र है, वो जो है महाद्वीपों के किनारे किनारे, वहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि याद रखना, रूस में खास करके पेट्रोलियम भंडार के जो क्षेत्र हैं वो आपका साइबेरिया वाले क्षेत्र में ज़्यादा है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना। क्योंकि यहाँ, और इसके अलावा यहाँ कोई और उद्योग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ही नहीं होती है। जनसंख्या यहाँ बहुत कम पाई जाती है, बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। ये अच्छे से आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। याद रखिएगा, टुंड्रा जो जलवायु क्षेत्र है, यहाँ पे कौन कौन जनजाति पाई जाती है, जरा आप इसमें जो है इसको देख करके याद कर लीजिएगा। एस्कीमो यहाँ जनजाति पाई जाती है, खास करके उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड में। लेप्स जनजाति यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा सामाएद जनजाति यहाँ पाई जाती है, खासकर यूरेशिया क्षेत्र में। चुकटी जनजातियां पाई जाती है, और जो है याकू जनजाति साइबेरिया क्षेत्र में जनजाति ये पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। और आपका जो एस्कीमो जनजाति है, यहाँ पर सील जो है, मछली, इन सबके उत्पादन के लिए यहाँ पर फेमस है। इनुइट यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, जो कनाडा में और आर्कटिक क्षेत्र में, ग्रीनलैंड में पाई जाती है। और ये लोग जो है स्लेज नामक जो है गाड़ी चलाते हैं, जो आपका कुत्तों द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। तो स्लेज गाड़ी इनुइट जनजाति द्वारा, एस्कीमो जनजाति द्वारा इसका यूज किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर मछली उत्पादन मैंने बताया था, शिकार करना, ये बहुत महत्वपूर्ण। और यहाँ पर रेडियन पालन बहुत होता है, याद रखना। रेडियन
यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पशु है रेडियन को आप देख सकते हैं। या देखिएगा ये टुंड्रा प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मांस, दूध और परिवहन तीनों के काम में इसको लिया जाता है और ये हिरन प्रजाति का एक ही है जानवर होता है रेडियन। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। इसके अलावा याद रखेगा यहाँ पे लोग जो है घर जो बना के रहते हैं वो उस घर को इग्लू कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जो है आप जो ये देख रहे हैं घर, ये बर्फ के घर होते हैं, इसे हम इग्लू कहते हैं, जो आपका टुंड्रा प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने विश्व की सभी जलवायु को मैंने एक करा दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कैसा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, हर अलग अलग सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।